शंकर ने प्रथम दिवस में प्रवेश व्यासपीठ लगाई और प्रथम दिवस की कथा का प्रारंभ किया। और जो फूटा हुआ जो अंडा आया था, आज प्रथम दिवस की जैसे ही कथा का विश्राम हुआ और वैसे ही वो अंडा साबुत हो गया। देखिए कथा का महत्व। दूसरे दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, उस अंडे के अंदर बच्चे का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरी दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, वो अंडा फूट गया। और चौथे दिन का जैसे ही विश्राम हुआ, उस बच्चे को जो प्रादुर्भाव हुआ वो चारों तरफ देखने लगा। और पांचवें दिन का जैसे ही विश्राम हुआ, तब तक आज मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। यही कारण है मनुष्य जीवन में कुछ करना भी चाहेगा तो उसके जीवन में जब तक पूर्ण कृपा ठाकुर जी की नहीं होती, तब तक कोई न कोई झंझट आई जाती है। आज मैया को पूर्ण रूप से कथा का श्रवण पान नहीं मिला। 5वें दिन आकर के निद्रा देवी उनके सर पर विराजमान हो गई। आज भगवान शंकर कथा श्रवण पान कर रहे थे। देवी जब श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके द्वारका जाना चाहते थे, इतना जब तक कहा था तब तक निद्रा देवी ने घेर लिया। मैया को नींद आ गई। अब उस तोते से अंडे से जो बच्चा निकला था, उसने देखा हो मुझे मौका मिल गया है, ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। मैया को निद्रा ने घेर लिया और मैया की आवाज में हुंकरा देना शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे जैसे ही 7 दिन का विश्राम हुआ और भगवान शंकर ने जय गाया, बोलिए बाले कृष्ण भगवान की। अब मैया की निद्रा खुली और मैया ने देखा, प्रभु भगवान शंकर कहने लगा, आज 7 दिन की कथा का विश्राम कर दिया। मैया कहने लगी, प्रभु जब श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके द्वारका जाना चाहते थे, फिर क्या हुआ? भगवान शंकर कहने लगी, देवी तुम 5वें दिन की बात याद दिला रहे हो, 5वें दिवस की। कहां चली गई थी? मैया कहने लगी, अब क्या बताएं मैं आपको। निद्रा देवी ने घेर लिया था। फिर देखा हुंकरा कौन? पीछे मुड़ के देखा तो वो फूटे हुए अंडे से जो बच्चा निकला था। अच्छा, तूने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके इस कथा का रसपान किया है, तू दंडनीय अपराधी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा लिया। और जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, उसने देखा हो भगवान छोड़ेंगे नहीं। अब तो यहां से दौड़ लगाने में ही फायदा है। तो उसने एकदम दौड़ लगाना प्रारंभ किया, आकाश मंडल की तरफ चल दिया। और पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं, सभी गाएंगे भाव से, उमा के पड़ गए सोता होकरा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकरा दे तोता। उमा के पड़ गए सोता होकरा दे तोता। बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा को लगे सुनाने बोल कोट पुराण। उमा के पड़ गए सोता होकरा दे तोता।
शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद ना को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद ना को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए। भोलेनाथ जी समझ न पाए। तो तभी हुंकार उमा पे बन गई सोता। घोपरा ने तोता उमा पे बन गई सोता। घोपरा ने तोता। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने आज कथा सुनी है हमने। आदि है बरकरार उमा के पद पे सोता। राधे तोता उमा के पद गई सोता। राधे तोता। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार उमा के पद में सोता। भूखना तोता उमा के पड़ गई सोता। भूखना तोता। उड़ते उड़ते तोता गयो वेद व्यास घर जाई। उड़ते उड़ते तोता गयो वेद व्यास घर जाई। सो नहीं व्यास की पत्नी पिता के गर्भ समाई। सो रही व्यास की पत्नी पिता के गर्भ समाई। नाम पड़ा है सुखदेव उनका। नाम पड़ा है सुखदेव उनका। लीला अतुल पार उमा पे पड़ गई सोता। राधे तोता उमा पे पड़ गई सोता। राधे तोता उमा पे पड़ गई सोता। बोले शंकर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो कहाँ पर देखा था मैं? सुखदेव जी तोते के पीछे। भूल जाता हूँ बीच बीच में बताया था। तो वही मैया को निद्रा ने घेरा और मैया को जब निद्रा देवी ने घेर लिया तो आदि कथा का पान हुआ। अब
जिस अंडे से बच्चा निकला वो आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। इधर वेद व्यास की पत्नी सोकर के उठी थी और जैसे ही वेद व्यास की पत्नी सोकर के उठी उनको जोर से जुमाई आई। उसको मौका मिल गया और उनके मुखारविंद में जाकर के सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। अब जब गर्भ में प्रवेश किया तो समझ लीजिए 12 वर्ष तक गर्भ में प्रवेश किया। अब वेद व्यास की पत्नी को बड़ी तकलीफ होती है, 12 वर्ष बहुत होते हैं। अब एक दिन वेद व्यास की पत्नी जाकर के वेद व्यास जी के पास में पहुंची है, कहने लगी प्रभु आज 12 वर्ष हो गए हैं और मेरे गर्भ में ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दिव्य पुरुष हो, लेकिन वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। अब वेद व्यास जी कहने लगे हैं बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है, 12 वर्ष हो चुके हैं। अंदर से आवाज आई पिताजी आप जानते हो ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं बाहर आना नहीं चाहता। हाँ मैं एक शर्त पे बाहर आ सकता हूँ, अगर स्वयं विष्णु भगवान आकर के कहें कि तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा तब तो मैं आ सकता हूं। भगवान गोविंद ने चतुर्भुज रूप सुरयूप धारण किया और आए हैं और वचन दे दिया बेटा तुम बाहर आ जाइए, मैं वचन देता हूं तुम्हें इस संसार की माया का असर कुछ नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आए हैं सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की। और प्राप्त होते ही 4 अंगुल की कौपीन पहनी और सीधे जंगल की तरफ चल दिए। वेद व्यास जी ने कहा बेटा 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 रुक जाओ, लेकिन सुना नहीं, चल दिए हैं। अब पीछे पीछे व्यास जी जाने लगे, अरे बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। पक्षी पेड़ पौधे सभी समझाने लगे व्यास जी को, सुनो तुम जिनको रोक रहे हो ना ये कोई साधारण मानव नहीं है, इनका स्वयं साक्षात जगदीश्वर जगत पिता जैसे दिव्य महापुरुष आपके घर में विराजमान हुए, और आप जिनको रोकना चाह रहे हो ना आज आप पिताजी बने हो, पहले ये आपके पिताजी रह चुके होंगे। बोलो राधे राधे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसीलिए इनको रोकने की वो मत करिए। कहते हैं कि भगवान का जहां प्रेम होता है, भगवान की जहां आस्था होती है, भगवान के प्रति जो निष्ठा से भगवान को मानता है, उसको स्वयं भगवान का ही स्वरूप लेकर के भगवान किसी रूप में उसके घर विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं भगवान वही ठाकुर जी कार्य करते हैं, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। काम वो करते हैं जो सबका भला हो। हमेशा अपने मन में ये निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान से प्रेम हो, कि कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहां प्रेम होता है भगवान ऑटोमेटिक चले आते हैं। भगवान जी का कभी जन्म नहीं होता, भगवान अनन्य प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे कहते हैं भगवान तो अजन्मा है, प्रभु ने सबसे पहले भगवान के 24 अवतार हुए, सबसे पहला अवतार हुआ था सनक सनंदन सनत कुमार जी।
दूसरा अवतार भगवान ने लिया 12 का अवतार। तीसरा भगवान स्वयं भगवान संत नारद का स्वरूप धारण किया। चौथा स्वरूप धारण किया नर और नारायण का। पांचवा स्वरूप धारण किया कपिल देव भगवान का, जो मैया को स्वयं अपनी मां को स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कराई। मैया की कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां भटक रही थी। उदास होकर के जब मैया बैठी तो कपिल रूप के स्वरूप में भगवान आए, अपनी मैया को सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति कराई है। छठवां आए हैं दात्रेय जी के रूप में। सातवां यज्ञ भगवान के रूप में आए। आठवां ऋषभ देव जी के रूप में आए। नौवां पृथ्वी के रूप में आए। 10वां मत्स्य अवतार का रूप धारण किया। 11वां कश्यप अवतार रूप धारण किया। 12वां धन्वंतरि अवतार रूप धारण किया। 13वां मोहिनी रूप धारण कर लिया। 14वां नरसिंह भगवान प्रहलाद के पास आए। 15वां वामन भगवान स्वयं बन करके आए। 16वां श्री राम जी के रूप में आए। 17वां वेद व्यास जी के रूप में आए। और 18वां आदरणीय श्री कृष्ण मेरे प्रभु श्री राम जी का रूप में आए, जो आज हम उनका भी बड़े सुंदर से भाव से वर्णन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सबसे श्रेष्ठ 2 ही अवतार माने जाते हैं। कहते हैं राम का और कृष्ण का। 19वां शेष अवतारी बलराम जी के रूप में आए। और 20वां जो अवतार लिया भगवान ने स्वयं कृष्ण के अवतार में आए हैं। और 21वां हरि अवतार लिया। और 22वां हंस अवतार लिया। 23वां बुद्ध अवतार लिया। और 24वां कली अवतार। लेकिन श्रेष्ठ 2 ही हैं, राम और कृष्ण।